अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और ईफर्ट को एनालाइज करेंगे और इसको हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम इसको जज करने की कोशिश करेंगे कि इसकी शेयर प्राइस अभी इस वक्त ऊपर जा सकती है कि मज़ीद इसमें गिरावट का इम्कान है। तो सबसे पहले तो हम डे टाइम फ्रेम को देखते हैं। डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आरएसआई को देखूं तो आरएसआई इसकी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है और काफ़ी अरसे से ये ओवरसोल्ड कंडीशन बता रही है। अच्छा, इसमें आरएसआई जब ओवरसोल्ड में मुसलसल चलती रहती है, लाइक 30 आरएसआई पे ही मुसलसल चलती रहे और ये वाली कंडीशन जैसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आरएसआई 30 हो गई थी, लेकिन ज़रा सा ऊपर जाके फिर इसने दोबारा बॉटम लगाया और ये स्टिल अभी आरएसआई 30 के करीब करीब है, तीसरा बॉटम लगाया। तो इट मीन्स कि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाती जा रही है, लेकिन आरएसआई इस वक्त यहीं पे है। तो मतलब कि इसकी कोई एक अच्छी इंडिकेशन नहीं बता रहा ये। अगर मैं इसकी एमएससीडी चेक करूं तो एमएससीडी में भी कोई खास हमें इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही इस डे फ्रेम के हिसाब से। और ये मैं अगर ऑस्ट्रेटर की बात करूं तो ऑस्ट्रेटर में एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है, इट मीन्स कि इसमें बाइंग आने वाली है। अभी इसने बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं करा। एमएफआई की बात करें तो एमएफआई भी इस वक्त काफ़ी टाइम से ये ओवरसोल्ड कंडीशन बता रही है। और मैं अगर इसकी जो है मूवमेंट इंडेक्स की बात करता हूँ तो ये इस वक्त इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। तो ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो ये है तो ओवरसोल्ड कंडीशन में काफ़ी टाइम से ओवरसोल्ड कंडीशन में है, लेकिन इस वक्त कोई भी इंडिकेटर मुझे बाइंग कॉल नहीं दे रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि इस डे फ्रेम के हिसाब से ईफर्ट को मजीद नीचे जाना चाहिए। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं, अच्छा हम इसको अर्ली टाइम फ्रेम पे इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये ईफर्ट एक स्लो आइटम है, एक इन्वेस्टमेंट आइटम है। इन्वेस्टमेंट आइटम में इतने वॉल्यूम नहीं आते नॉर्मली, और इसमें जो है ना इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। तो इस वजह से अर्ली टाइम फ्रेम इसका कोई खास इंडिकेशन नहीं देगा हम लोगों को, और इतना एक एक्यूरेट टाइम फ्रेम नहीं होगा। तो इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो इसकी आरएसआई तकरीबन 32-33 के करीब खड़ी हुई, यानी कि ये वीकली पे भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ वीकली पे भी हमें नज़र आती है कि इसने अपना ई एम आई 20, 100, 20, 50, 100, 200 सब ब्रेक कर दिया है। इट मीन्स इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है और ये कंटिन्यूसली इस पे सेलिंग आ रही है। सेलिंग प्रेशर इसमें आ रहा है और ये मजीद नीचे के जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ई एम आई 200 जो है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है और एक फाइनल सपोर्ट होती है अगर आप मूविंग एवरेजेस की टर्म्स में बात करें। लेकिन इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है और मतलब कोई लिहाज नहीं करा, इसको भी ब्रेक कर दिया, कोई सपोर्ट इससे नहीं ली। इट मीन्स कि ये मजीद नीचे जाने को है। तो आर एस आई अगरचा इसमें अभी भी ओवरसोल्ड ही है, लेकिन ये क्योंकि मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें तो इसने सब कुछ ब्रेक कर दिया और ये मजीद नीचे जाने के चांसेस बता रही है। अगर मैं एमएससीडी की बात करूं तो एमएससीडी में भी अभी इस वक्त कोई बाइंग इंडिकेशन नहीं है। स्टिल इसमें जो है ना कोई मतलब सेलिंग इंडिकेशन और सेलिंग प्रेशर ही मुझे नज़र आ रहा है। और सेटर की बात करूं तो ये इसमें कोई इसने बाइंग कॉल नहीं दी है। इट मीन्स कि जो ना अभी ये शेयर प्राइस पे कोई खास अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही। एमएफआई की बात करूं तो एमएफआई भी इस वक्त तकरीबन 31 पे है और ये ओवरसोल्ड के करीब करीब है। कोई खास इसमें जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत अरसे से इसमें ओवरसोल्ड है। मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ अगर तो, और ये जो है ना मूवमेंट इंडेक्स की मैं अगर बात करूँ तो मूवमेंट इंडेक्स भी इस वक्त मुझे ये स्ट्रॉन्ग इसमें डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो अगर वीकली चार्ट पे भी मैं देखूँ तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये ईफर्ट जो है तकरीबन सारे इंडिकेशन इसके समझ लें कि ओवरसोल्ड तो कंडीशन बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त बाइंग इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ईफर्ट इतना अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहा, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी नहीं नज़र आ रहा, और डाउन ट्रेंड इसमें स्टिल अभी बाकी है। और अगर मैं मंथली बात करूं, ये हमारा बहुत लॉन्ग टर्म की बात होती है, ये कई महीने और साल की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसने अपना मूविंग एवरेज 20 तो ब्रेक करा ही था। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी 50 मूविंग एवरेज पे, और उसके बाद इसने ब्रेक करा और ये अब अपने तकरीबन मूविंग एवरेज 100 के पास जा रहा है। आरएसआई इसकी 45 के पास खड़ी भी है मंथली पे। क्योंकि बहुत लॉन्ग चार्ट होता है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर मैं एमएससीडी की बात करूं तो कोई मुझे एक्यूमुलेशन और बाइंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है। और मैं ऑसिटा की बात करूं तो इसने सेल सिग्नल तकरीबन जून को इसने सेल सिग्नल जनरेट किया था। एमएफआई भी इसकी साइडवेज है। और इसने, अगर मैं इसकी बात करूं मूवमेंट इंडेक्स की, तो इसने अगस्त के मंथ में इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया अपना। तो अगर हम देखें तो अगस्त जुलाई और अगस्त के मंथ में ही ये इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है।
तो इट मीन्स मुझे मंथली चार्ट भी बता रहा है थोड़ा सा मजीद नीचे जा सकता है, वीकली चार्ट भी बता रहा है कि कोई अभी इस वक्त बाइंग प्रेशर नहीं है और नीचे जा सकता है, और डेली चार्ट भी हमें बता रहा है नीचे जा सकता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी को बाय करना है तो एटलीस्ट उसको 74.5 के पास इसको इस वेट करना चाहिए। 74.5 पे अगर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है कई दिन तक, या कुछ एक दो हफ्ते तक, अगर 74.5 तक ये सस्टेन करता है या यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनाता है, एक बड़ी कैंडल बनाता है, या कुछ अरसे तक यहाँ पे सस्टेन करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे सिग्नल्स हैं, हमारे इंडिकेटर्स हैं, वो बाइंग सिग्नल जनरेट कर देंगे। और अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसको 67 के पास इसको लेने की कोशिश करें, वहाँ से इंशाल्लाह रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जिनके पास जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। कंपनी बहुत अच्छी है, अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का अरबों में प्रॉफिट होता है। अगर मैं इसका 2019 का डाटा दूं तो 18 अरब का प्रॉफिट हुआ है, 2020 में 16, 21 में 21, और 2022 में तकरीबन 15 अरब का प्रॉफिट हुआ है। 2023 की मैं बात करूं तो 5.5 अरब फर्स्ट क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में 2.5 अरब, तो तकरीबन ये 8 अरब का प्रॉफिट इसको 2 साल में हो गया, 2 क्वार्टर में हो गया है। और इतना ही लगा दूं 7-8 अरब, तो तकरीबन 15 अरब का प्रॉफिट इसको होगा। कंपनी ये एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। मैंने आपको दो रेट बताया, एक 74.5 और एक 67। तो यहाँ पे आप लोग को जज करना होगा इसको कि प्राइस इसकी सस्टेन कर रही है कि नहीं। तो ये मेरी ईफट की एनालिसिस थी, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।